अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 3 का मैथ यूनिट 2 पेज हम 95 सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा डिवीज़न का चल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू रिमेंबर कंप्लीट दिस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फैक्टर्स। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने एक कंप्लीट सॉल्व करके हमें दिखाया हुआ है। 7 5 ज़ा क्या होता है 35। और इसी तरह अगर इसको हम उलट भी करते हैं 5 7 ज़ा भी 35 होता है। तो ये जो हमारे पास क्वोशंट आया है, सॉरी प्रोडक्ट आया है, अगर हम प्रोडक्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्वोशंट 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पहले मौजूद है। और सेम इसी तरह ही अगर हम 35 को, ये वाले 35 को इस 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है क्वोशंट वो 5 आएगा। तो सेम इसी तरह यहाँ अब उन्होंने ये नेक्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करने को कहा है 72 डिवाइडेड बाय 9। तो हमने देखना है 9 के टेबल पे 72 कितने टाइम आता है। तो 9 8 ज़ा क्या होता है 72। तो ये वाला 8 जो है वो हमने यहाँ पे लिख देना है। तो इसका मतलब है 9 8 ज़ा क्या होगा 72। तो इसी तरह इसको अगर हम 8 9 ज़ा करके देखें तो भी 72 होगा। तो अब 72 को 9 से सॉल्व करने से 8 आ गया, और अगर हम 8 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 9 3 ज़ा क्या होता है 27। और सेम इसी तरह इसको उलट करेंगे 3 9 ज़ा भी 27 होगा। तो अगर हम 27 को इस 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 9 आ जाएगा। और सेम इसी तरह अगर हम इस 27 को 9 से डिवाइड कर दें तो ये वाला 3 हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 9 6 ज़ा क्या है 54, और 6 9 ज़ा भी 54 आएगा। और अब इस 54 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास ये 9 आ जाएगा, क्योंकि 6 के टेबल पे 54 कितने टाइम आता है 9 टाइम आता है। अब अगेन 54 को हम अगर 9 से डिवाइड करें, 9 के टेबल पे 54 कितने टाइम आएगा 6 टाइम। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखें अब 42 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा 7। क्योंकि 6 के टेबल पे 42 7 टाइम आता है। तो 7 6 ज़ा 42, और 6 7 ज़ा 42। और सेम इसी तरह अगर हम 42 को अब इस 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आएगा। 8 10 ज़ा 80, और 80 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो अब हम यहाँ पर डिवीज़न का उन्होंने किया हुआ, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 10 ज़ा क्या होगा 80, और 10 8 ज़ा क्या होगा 80। तो ये इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखें रिमेंबर दीज वर्ड्स। तो ये इस तरह से हमारे पास डिवीज़न होती है ना। तो जो बाहर वाला पार्ट होता है जिसका हम टेबल पढ़े होते हैं वो डिवाइज़र होता है, जो हमारे पास ऊपर आंसर आता है वो क्वोशंट होता है, और जो अंदर नंबर हम लिखते हैं वो डिविडेंड होता है। तो फॉर ईच सम सर्कल दी नंबर विच मैच दी वर्ड्स। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने 7 को सर्कल किया हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो जो हमारे पास ऊपर आंसर आता है, ये आंसर ही होता है ना डिवीज़न का, तो इसको हम क्वोशंट कहते हैं। तो ये क्वोशंट को सर्कल, अब इसमें से उन्होंने कहा है इन तीनों में से डिविडेंड क्या है, तो अंदर वाले पार्ट जो है वो डिविडेंड होता है, तो इसको सर्कल कर देंगे। डिवाइज़र क्या है बाहर वाला जिसका हम टेबल पढ़ते हैं। क्वोशंट क्या है जो हमारे पास आंसर आता है। डिवाइज़र क्या है 5, फिर डिवाइज़र पूछा है तो वो 4 है। फिर डिविडेंड क्या है 72, क्वोशंट क्या है 9। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, नाउ राइट दी वर्ड विच मैच दी सर्कल नंबर। तो ए पार्ट में अब उन्होंने पूछा है कि ये 3 क्या है, तो ये क्वोशंट है। अब 8 क्या है, तो 8 जो है वो यहाँ पे डिवाइज़र है, तो यहाँ पे डिवाइज़र लिख देना है। उसके बाद अब उन्होंने नेक्स्ट हमसे पूछा है कि ये 90 क्या है, तो ये डिविडेंड है। क्या है डिविडेंड। और 4 हमारे पास डिवाइज़र। तो इसी के साथ पेज 95 जो है वो हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेज 96 सॉल्व करते हैं।
पेज 96 पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर 14 monkeys and 2 cages. हाउ मैनी मंकीज़ इन ईच केज। तो उन्होंने कहा है कि 14 मंकीज़ जो हैं वो 2 केज में हैं, तो हाउ मैनी मंकीज़ इन ईच केज, तो हर एक केज में कितने मंकीज़ होंगे। तो हमने 14 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो 7 मंकीज़ आएंगे, क्योंकि 2 के टेबल पे 14 कितने टाइम आता है, 7 टाइम। देयर आर 72 गोल्फ बाल्स, तो वो कह रहे हैं 72 गोल्फ बाल्स हैं, वो हमने यहाँ पे लिखना नहीं। आदिल प्लेस 6 बाल्स इन ईच बॉक्स, तो हर बॉक्स में कितनी प्लेस कर रहा है, 6। तो हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही फिल, तो ये हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 72 को अंदर रख के 6 से, 6 1 ज़ा 6, 7 में 6 माइनस किए तो 1 आ गए, यहाँ पे 2 साथ में उतर है, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे इसका आंसर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है निदा हैज़ 108 crayons, ही वांट टू पुट 9 crayons इन ईच बॉक्स, तो कितने crayons थे निदा के पास, 108, और हर बॉक्स में कितने पुट करने थे, 9। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इस तरह से 108 को अंदर रखेंगे और 9 से डिवाइड, 9 1 ज़ा 9 करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। शाहिद हैज़ 42 फीदर्स इफ़ देयर आर 6 हेड, और अगर उसके पास 6 हेड्स हैं, हाउ मैनी फेदर्स कैन गो ऑन ईच हेड, तो हमने 42 को 6 से डिवाइड कर देना है, तो 6 के टेबल पे 42 कितने टाइम आएगा, 7 टाइम। देयर आर 36 एप्पल्स एंड 9 चिल्ड्रन, एप्पल्स कितने हैं, 36, और टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 9। हाउ मैनी एप्पल्स विल ईच चाइल्ड गेट, जब ईच का वर्ड आ जाता है तो हम डिवाइड ही करते हैं, जैसे ऊपर वाले मोस्टली ये पार्ट्स में आ रहा है। तो 9 के टेबल पे 36 कितने टाइम आएगा, 4 टाइम। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन ईच बॉक्स क्विकली सो डैट बीना कैन गेट हर प्लेट ऑफ कपकेक्स, तो ये डिवीजन की क्वेश्चन है। 4 के टेबल पे 28 कितने टाइम आता है, 7 टाइम। 9 के टेबल पे 36 कितने टाइम आता है, 4 टाइम। 9 के टेबल पे 90 कितने टाइम आता है, 10 टाइम। 9 के टेबल पे 81 9 टाइम आता है, और 2 के टेबल पे 10 कितने टाइम आता है, 5 टाइम। 8 के टेबल पे 56 कितने टाइम आता है, 7 टाइम। 8 के टेबल पे 72 कितने टाइम आता है, 9 टाइम। 4 के टेबल पे 20 कितने टाइम आता है, 5 टाइम। 45 के टेबल 5 के टेबल पे 9 टाइम आता है। 7 के टेबल पे 77 11 टाइम आता है। 6 के टेबल पे 48 8 टाइम आता है, और 7 के टेबल पे 49 7 टाइम आता है। इसी के साथ पेज 96 भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।